गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि मैंने आज सुबह ही आपको बताया था कि जो कि आपकी लोअर पीसीएस की आंसर की जारी होने वाली है। देखिए, मैंने 3 दिन का समय बोला था, पर ये आज ही जारी कर दी गई। जैसे कि नोटिस भी सुबह सुबह जारी दे दिया गया था। तो देखिए, जैसे कि आंसर की आप देख चुके होंगे कि लोक सेवा आयोग की जो आंसर की लोअर पीसीएस की आई है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो कि आपके डाउटफुल रहे हैं। यानी कि आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं, जो आपके भी डाउटफुल होने चाहिए। तो देखिए, अब फाइनली आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ में जैसे कि कुछ क्वेश्चन आंसर थोड़े से क्या कहते हैं, 2-4 क्वेश्चनों की वजह से हो सकता है कि आपका मेंस रुक जाए। तो वो उसके लिए जनरली मैं आपसे इसमें लाया हूं इस वीडियो में कि जनरली अब कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। जो कि स्टूडेंट्स पहले कट ऑफ बता रहे थे भाई 100+100+, तो देखिए 100+ कट ऑफ नहीं जाएगी, ये तो 100% तय हो गया है। जो कि आंसर की देखने के बाद जो 105 पे आ रहे थे वो 100 पे आ गए हैं, और जो जिनके 100 थे वो 95-96 पर आ गए हैं। यानी कि सभी के मार्क्स 3 से 5 के करीब घट गए हैं आंसर की देखने के बाद। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है? जैसा कि ये पेपर मेरे पास था, मैं भी एग्जाम देकर के आया था, तो देखिए क्या, जैसे कि मैंने भी चेक किया है, तो साथ ही मैं आपको साझा करूंगा वो क्वेश्चन सबसे पहले, उसके बाद कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो इसमें काफी क्वेश्चन विवाद वाले रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्न किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है? तो देखिए, ये काफी जो यूट्यूबर्स थे काफी ज्यादा डेटा ढूंढने के बाद पता चला कि ये देहरादून है, लेकिन इसका आंसर हरिद्वार है। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन, उसके बाद जो आपका दिया था, देखिए मैं आपको क्वेश्चनों का बताता रहूंगा, उसके बाद इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चन डाउटफुल है उनके बारे में। देखिए, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, इसका आंसर पौड़ी बताया था काफी यूट्यूबर्स ने। जो एक आपके हल्द्वानी के आईएएस जीत आईएएस एकेडमी है, उन्होंने भी इसके आंसर बताए थे, लेकिन ये इस हल्द्वानी बताया गया है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताता हूं मैं आपको, जो कि काफी विवादास्पद है। देखिए, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो देखिए 1968 है, जबकि इसका आंसर 1972 मिल रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। जो आपको अगर लगता है डाउटफुल, तो भी आप भी शेयर कीजिएगा कि क्वेश्चन इसका आंसर ये नहीं ये है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको दिखा रहा हूं जिनमें देखिए, जो उत्तराखंड में दशक में जनसंख्या वृद्धि है, इस पर भी विवादास्पद क्वेश्चन है। इस पर भी अगर आप आपत्ति लगाएंगे तो इस पर भी आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांस रहेंगे, ऑब्जेक्शन अगर आप करते हैं तो। और ऐसे ही आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुष की महिला 943 है, पर नियर बाय 940 लगा दिया गया है। अगर इस पर कोई आपत्ति लगाता है तो ये भी क्वेश्चन विवादास्पद माना जाएगा। और देखिए, एक क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो देखिए, ये हारुल हारुल इसका आंसर होना चाहिए, पर ये लाडी सा लगा रखा है, कुछ समझ में नहीं आया। ये सभी का मेरे ख्याल से इस पे 1 नंबर मिलना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर वैसे हारुल होना चाहिए, बाकी का आप बताइएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और है, देखिए जैसा कि मैं आगे आपको बताता हूं, जो रीजनिंग के क्वेश्चनों के आंसर बताए गए हैं। एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर 24 आना चाहिए था, इसका आंसर इन्होंने पता नहीं कैसे चेंज किया है। उसके बाद से मैं आगे आपको दिखाता हूं जिनमें आपको विवादास्पद क्वेश्चन लगेंगे। देखिए, ये जो इसमें से जनरली एक क्वेश्चन आया था, परिवार, समुदाय, सदस्य और मोहल्ला और राष्ट्र, इससे मिलकर के इसका सीक्वेंस क्या बनेगा? तो पहले सदस्य आते हैं, फिर परिवार आता है, फिर मोहल्ला, फिर समुदाय, फिर राष्ट्र। तो इसका यही सीक्वेंस होना चाहिए था, लेकिन ये सीक्वेंस समुदाय ये जो है, इसे आप देख लीजिएगा, इससे आप चेक करिएगा कि ये क्वेश्चन भी डाउटफुल लग रहा है। इसे एक बार आप जरूर चेक करिएगा। ऐसी एक 124 वाला है जिसमें आकृति वाला क्वेश्चन है, पर इस आकृति में देखिए कुछ को जो इसका ए ऑप्शन सही लगेगा, कुछ को इसका डी ऑप्शन सही लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विवादास्पद क्वेश्चन बना है बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे आपको और दिखाता हूं इसमें। देखिए, ये जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है, उसी प्रकार श्रव्य आवाज से संबंधित उन्होंने लगाया है, जबकि ये तुम्हारा ध्वनि से होना चाहिए था।
ये ध्वनि से होना चाहिए था, जो जैसे कि आप जानते हैं। तो ये ध्वनि ना होकर के अब आज इन्होंने किया है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया है। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में भी आपका विवादास्पद रहेगा, तो इसे आप देखिएगा, इसे भी आप इस पे ऑब्जेक्शन करिएगा जरूर। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इन पर विवाद हो सकता है, और इन विवाद से आपका जो ओवरऑल के कट ऑफ पर जो फर्क पड़ेगा, 3 से 5 मार्क्स की कट ऑफ आपकी ऊपर नीचे हो सकती है इन क्वेश्चनों की वजह से। अगर 3 से 5 मार्क्स का आप मान के चलिए, अगर 3 से 5 मार्क्स का आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, तो मान के चलिए आपका जो मेंस है, कहीं किसी का पॉइंटों से रुकेगा, किसी का कितने से रुकेगा, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। तो आपको समझ में आनी चाहिए वाली बात कि जो कट ऑफ है, ये कहीं ना कहीं ये 3 से 5 मार्क्स बहुत ही मैटर करेंगे, जो जिनके मार्क्स बॉर्डर के आसपास हैं। जो 100 पर था वो कहीं 95-96 पर आ गया है, जो 105 पर था वो कहीं 100 के आसपास आ गया है। इसी तरीके से जो 90 पर थे वो कहीं 85-86 पर आ गए हैं। तो सभी के मार्क्स 3 से 5 का डिफरेंस पड़ा है ऑलमोस्ट सभी को। तो देखिए, कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनका फायदा मिलेगा, बाकी के सभी के मार्क्स ऑलमोस्ट घटे हैं। तो देखिए, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कट ऑफ का क्या सीन रहेगा। तो देखिए, कट ऑफ, अब फिर भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भाई जर्नल कितने पर जाएगी, ओबीसी एससी एसटी कितने पर जाएगी। तो मान के चलिए जो आपकी जर्नल की कट ऑफ है 90 से 92 के बीच में रहने वाली है, जो मेरा आइडिया है। 90 से 92 के बीच में जर्नल की कट ऑफ रहेगी। उसके बाद अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की ये रहेगी आपकी 86 से 88 के बीच में, 86 से 88 के बीच में फीमेल की रहेगी। अगर मैं जर्नल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेल के बारे में बात करूं, तो अगर इनके मार्क्स आपके ये 88 से 90 के बीच में, 88 से 90 के बीच में बैठेंगे, तो ओबीसी की भी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एससी की बात करूं तो आपके 84 प्लस होने चाहिए, और एसटी की बात करूं तो 82 प्लस होने चाहिए। ऐसे ही फीमेल की बात करूं तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस आपके 82 प्लस पे, लड़की 82-84 के बीच में कहीं ना कहीं कट ऑफ जाएगी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स के लिए। ऐसी गर्ल्स की अगर एससी में है तो ये जाएगी कम से कम 78 के पास, और एसटी में 75 या 74 पर चली जाएगी। देखिए, जो मैंने ये कट ऑफ बनाई है, इससे आप एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन जो मुझे डाउटफुल लगे हैं वो ही मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कि इनमें से जो क्वेश्चन डाउटफुल है या नहीं है, या फिर इन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, अगर ऑब्जेक्शन करते हैं तो कुछ डेटाबेस क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग है, तो उन पर आपत्ति करेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, मुझे यही बताना था कि कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा 3 से 5 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा अब जो कट ऑफ बनेगी। तो उसमें अगर आपके भी जो मार्क्स थे, पहले कुछ और आ रहे थे, अब कुछ और आ रहे थे, कमेंट करके जरूर बताएं। पहले आपके मार्क्स कितने आ रहे थे, और अब जो आंसर किए आने के बाद आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखिए, आप अगर ये पूछते हैं कि सेफ जोन क्या रहेगा, अगर किसी के 95 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। अगर वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो जर्नल है या फिर ओबीसी डब्ल्यूएस, वो सेफ जोन में है 95 प्लस वाला। 95 प्लस मार्क्स पर सेफ जोन आपका हो जाएगा। आपको जनरली मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, नो डाउट। बाकी का 95 से एक बार को देखिए, मैंने 90 से 92 के बीच में बताई है, लेकिन ये इतनी ही रहेगी, पर 2 से 3 मार्क्स और ऊपर इंक्रीज हो गई तो हो गई, बाकी लगता नहीं कि इंक्रीज होगी, जैसे कि आंसर की देखने के बाद मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।